जय हिंद। मैं हूं दिलकश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल दिलकश एजुकेशनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में ये जो कि जीरो टू हीरो बैच का जो क्लास है वो क्लास 7 ये जो है सो लेके मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने 7:30 बजे शाम को पढ़ा था क्लास 6 में कि पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आप सभी को सारे का सारा समझ में आया होगा और उनका जो है सो क्लास का जो है सो पीडीएफ वगैरह भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। आज के इस क्लास के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। आप यकीन रखिए, मैं आपको ऐसी बूटी देने वाला हूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूँ कि आप या तो आप किसी तरह की एग्जाम की तैयारी करते हो या बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी पर्पज से पढ़ रहे हो, आपका जो है सो आज का ये क्लास के बाद में दोबारा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन के लिए। जी हाँ, बस मुझ पर विश्वास रखिए और वीडियो में एक सेकंड भी इधर उधर मत किए हुए वीडियो को लगातार देख लीजिए। आपके अंदर इतनी क्षमता में आपको जो है सो ये एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का गुरु बनाने के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। आपके पास लेस नॉलेज है, कोई बात नहीं। आपसे मैं मांग रहा हूँ आपका कीमती जो टाइम है, बस वो टाइम में से कुछ मिनट यहाँ पे आप दे दीजिए लगातार। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के बाद दोबारा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये क्लास जैसे ही खत्म होगा आप नीचे कमेंट देंगे कि हाँ ये क्लास अच्छा लगा या बुरा लगा। और आप जो है जो लाइक वाला जो बटन है उसको दबाइएगा जरूर, क्योंकि आपको अच्छा अगर लगेगा तो। और 100 लाइक का, 100 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ, तो उसको अचीव कर दो यार। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम जीरो टू हीरो बैच का ये क्लास 7 एनर्जेटिक बैच का ये एनर्जेटिक क्लास 7 स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस एक पेज के अंदर में यहाँ पे मैंने दो चीजों को प्रिंट किया है, टाइप किया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और इम्फैटिक प्रोनाउन को। यहाँ पे एक ही में इसलिए मैंने किया है क्योंकि समझाने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है सो लगभग सेम है और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इवन कि टीचर्स को भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मुझे भी बहुत पहले कंफ्यूजन होता था, लेकिन मैंने इसके जब डेप्थ में इसको समझा और थैंक्स माय टीचर्स का, मतलब मेरे जो शिक्षक थे जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया, बहुत अच्छी के तरीके से इन सारे का जो है सो डाउट क्लियर करा, जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के एबल हो चुका हूँ। तो उन सारे को थैंक्स। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये जो है सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आपका निजवाचक सर्वनाम को हम पढ़ेंगे, फिर एम्फैटिक प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी देखेंगे तो निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है, तो जैसा कि फर्स्ट क्लास में ही हम लोगों ने बताया था, मतलब जो प्रोनाउन का फर्स्ट क्लास था इसी बैच का, तो उसमें हमने बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन अगर आप नए हैं या फिर अगर आप नए नहीं भी है, उन सारी वीडियोस को देखा भी, तो एक बार याद कर लीजिए फिर से कि प्रोनाउन क्या होता है। तो नाउन के बदले में जो यूज होता है, नाम के बदले में जो शब्द यूज होता है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पर प्रोनाउन होते हैं 10 प्रकार के, जिसमें से 2 प्रकार तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। अब ये तीसरा जो प्रकार है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, ये क्या होता है? तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डेप्थ में एकदम समझाने वाला हूँ, कभी मिस्टेक भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे है माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the subject। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये मैं बताता हूँ। माई सेल्फ जो होता है आपका, आवर सेल्फ होता है, योर सेल्फ, योर सेल्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ जो होता है, इसको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कब? व्हेन, कब? जब the action done by the subject turns back upon the subject, मतलब जो भी कार्य जो कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, वो काम उसी सब्जेक्ट पर हो जाए, वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। नहीं कहता कोई कि वहां से लाइट अगर हम शीशे पे मारते हैं, अगर दर्पण पे, अगर, तो वहां से जो लाइट का फिर से रिफ्लेक्शन होके हमारे ही ऊपर लाइट आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, परावर्तन कहते हैं। तो ये वही है, मतलब जो काम सब्जेक्ट करेगा वो काम परावर्तित होके सब्जेक्ट के ऊपर ही वो हो जाएगा, वो काम, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें एग्जांपल 3 है, ये 3 एग्जांपल काफी है आपका सारा का सारा डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, उसने खुद को मारा। तो देखिए यहाँ पे ये एक वाक्य है, उसने खुद को मारा। तो खुद को मारा, किसने मारा? तो उसने। तो ये उसने क्या है? ये उसने सब्जेक्ट है, ठीक है। उसने खुद को मारा, तो ये उसने सब्जेक्ट है। लेकिन किसको मारा? तो खुद को मारा, तो ये उसने
ये जो सब्जेक्ट है वो क्या काम किया, मारने का काम किया, लेकिन वो मारने का काम किसके ऊपर हो गया, तो इसी के ऊपर हो गया है ना। उसने मारा, किसको मारा, तो खुद को मारा। तो इसने, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो करता है, इसने तो कार्य किया, वर्ब किया, क्रिया किया, लेकिन ये क्रिया किसके ऊपर टर्न बैक हो गया, किसके ऊपर मतलब हो गया, तो ये इसी के ऊपर हो गया। तो इसके लिए जो हम शब्द का प्रयोग करेंगे उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब ये जो खुद को अगर यहाँ पे हटा दें, हम खुद को यहाँ नहीं लिखा रहा है, सीधा लिखा रहा है उसने मारा, क्या आपको पता चल पाएगा उसने मुझे मारा, आपको मारा या खुद को मारा, नहीं ना पता चल पाएगा। तो ये जो खुद को शब्द है, खुद, ये जो खुद शब्द है, ये शब्द क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके कार्य को इसी के ऊपर में। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। उसी प्रकार से ये ही किल्ड हिमसेल्फ हो जाएगा, तो खुद को के बदले में हिमसेल्फ लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ही, उसने का सब्जेक्ट है ही, है ना, तो ही के लिए हिमसेल्फ आता है। ठीक है, ही के लिए क्या आता है, हिमसेल्फ आता है। अगर सी होता तो हरसेल्फ आता, आई होता तो माई सेल्फ आता, आवर होता, वी होता तो यहाँ पे आवर सेल्स होता, योर यू होता तो योर सेल्फ होता। ठीक है, और योर सेल्स होता कब होता, और देमसेल्व्स कब होता, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पहले इनको एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम बता देते हैं आपको पूरा का पूरा, उसके बाद इसको समझाएंगे। देखिए, मैं खुद से प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ, प्यार करने का। किससे, तो खुद से। तो यहाँ पे मैंने क्या कार्य किया, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, कार्य भी यहाँ पे हो गया प्यार करना, लेकिन किससे, तो खुद से। तो यहाँ पे खुद जो शब्द है ये क्या कर रहा है, ये जो प्यार करने का जो काम है ये खुद पर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर ये कार्य जो है सो डन हो जा रहा है। तो इसीलिए इसके बदले में खुद को क्या कहेंगे, हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। खुद का जो इंग्लिश होगा माई सेल्फ, माई सेल्फ को हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे आई लव माई सेल्फ। ठीक है, उसी प्रकार से आपका वह खुद को मार रहा था। अच्छा, तो वह खुद को मार रहा था, तो वो काम क्या कर रहा था, वह क्या काम कर रहा था, तो मारने का। लेकिन वो मारने का काम किस पर कर रहा था, वो अपने आप पर कर रहा था। तो सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, वो तो काम कर रहा है मारने का, लेकिन वो मारने का काम किसके ऊपर हो जा रहा है, तो खुद के ऊपर हो जा रहा है। तो ये खुद के ऊपर जो हो जा रहा है, तो ये खुद जो शब्द है, ये खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। और इसका इंग्लिश जो हिमसेल्फ होगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है सो हम बात करते हैं कि ये इसमें ये सारा चीज कहाँ कहाँ लगता है। देखिए, आई होगा अगर, तो आई के लिए माई सेल्फ आता है। ठीक है, और अगर हम लोग होगा, वी होगा, तो उसमें आवर सेल्स आता है। तो आप एक बात समझ सकते हैं यहाँ पे सेल्फ क्यों लगता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर घर में 5 घंटे पढ़ते होंगे, तो कोई आदमी आपसे पूछेगा कि भाई तुम सेल्फ स्टडी कितने देर करते हो, तो आप कहिएगा कि मैं 5 घंटे सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ, कि खुद से पढ़ना। ठीक है, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ, खुद से पढ़ना, माने खुद पढ़ा या फिर खुद को पढ़ाना कहिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी। ग्रुप स्टडी होता है ग्रुप के द्वारा पढ़ना, और सेल्फ स्टडी होता है खुद के द्वारा पढ़ना, मतलब खुद से खुद को पढ़ाना, उसको सेल्फ कहते हैं। तो ये सेल्फ का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट करने के लिए, खुद के लिए। तो माई सेल्फ लग गया, मतलब मेरे द्वारा जो काम किया गया वो मेरे ऊपर पड़ गया। ठीक है, तो ये आई के लिए यूज होता है। ठीक उसी प्रकार से आवर सेल्फ में आप कहेंगे कि सेल्फ होना चाहिए ना, SELF, तो यहाँ पे सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि ये आवर जो है ये बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, एक से ज्यादा लोग, हम कहेंगे, हम अकेले कहीं बैठे हैं खाना खाने, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा किसी को ना हम लोग खाना खा रहे हैं, जबकि मैं वहां पे अकेले बैठा हूँ, अकेले खा रहा हूँ, तो वहां पे हम लोग का यूज नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि वहां पे मैं सिंगुलर हूँ, एक वचन हूँ, बहुवचन नहीं हूँ, प्लूरल नहीं हूँ। यहाँ पे आवर जो होता है हम लोग, तो हम लोग क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल है, एक से अधिक है, तो एक से अधिक है, इसमें सेल्फ नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक से जब अधिक कोई चीज हो जाता है, जैसे स्टूडेंट है, एक से अधिक है, 10 स्टूडेंट है, तो उनको इसको स्टूडेंट बोलेंगे या स्टूडेंट्स बोलेंगे, लास्ट में एस लगाएंगे, बिल्कुल एस लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार से सेल्फ में भी लास्ट में एस लगाया जा रहा है प्लूरल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे होता है SELF, सेल्फ। तो एफ जब लगा रहता है किसी चीज के अंत में, तो इसका एक ये ट्रिक होता है, या इसको आप रूल कहें कि एफ जब लगा रहता है किसी भी शब्द के अंत में, उसको प्लूरल बनाया जाता है, तो एफ को हटा के VES जोड़ दिया जाता है। जैसे कि THIEF, थीफ मतलब चोर होता है, और एफ हटा देते हैं हम और VES जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, थीव्स हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से वाइफ में होता है, एफ हटा के वाइफ्स हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये आपका आरसेल्स हो जाता है, ये आवर सेल्स हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये आपका आरसेल्स हो जाता है। तो यहाँ पे एफ हटा के ये बहुत सारा कर दिया जा रहा है, इसको प्लूरल किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे योरसेल्फ है और योरसेल्फ्स भी है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए योर का जो हिंदी होता है, यू का क्या हिंदी होता है, आप
तुम, ठीक है। तो आप और तुम क्या होगा, एक वचन हो जाएगा। लेकिन आप लोग और तुम लोग जो आता है इसका हिंदी, ये हो जाता है बहुवचन, प्लुरल हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के लिए, अगर कोई व्यक्ति अकेले है और उसके लिए यू शब्द का यूज हो रहा है, तो वहां पे योरसेल्फ लगेगा। और अगर वो व्यक्ति वो अकेले नहीं है, मतलब बहुवचन में है, एक से अधिक लोग है, और उसके लिए यू शब्द का यूज हो रहा है, तो योरसेल्फ्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ये हिमसेल्फ लगता है ही के लिए, ठीक है। हरसेल्फ लगता है सी के लिए। और उसके बाद में इटसेल्फ लगता है किसी भी निर्जीव चीज के लिए, या फिर किसी भी चीज यह, जिसके लिए यह आता है ना, यह की जगह पर जहां हम यू इट का यूज करते हैं, इट का आई टी, इट इट मतलब यह, वहां पर ये इट सेल्फ कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये देम सेल्फ होता है। देम, दे जहां लगता है वे लोग, उन लोग, है ना, बहुत सारा जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए जब दे लगता है तो दे के जगह पे देमसेल्स लगता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। देमसेल्स होता है, देमसेल्स। यहाँ पे भी एफ हटा के वीएस जोड़ा गया है, क्योंकि ये आपको जो है सो इसको क्या करना है, प्लुरल कर देना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले एक बार और हम समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो वैसा प्रोनाउन जो है सो नाम, सबसे पहले तो प्रोनाउन है तो किसी नाम के बदले में ही आएगा, है ना। नाम के बदले में आएगा तो वो तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो जैसे आप देखिए, जैसे मान लो उसने, वह खुद को मार रहा था, ठीक है। मतलब हम कहीं जा रहे थे, मान लो कि मैं ही जा रहा था कहीं, ठीक है, मार्केट। तो राम को देखा कि राम खुद को मार रहा था, ठीक है। तो मैं अभी आके क्लास में आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अरे मैं जा रहा था मार्केट, राम भी था वहां पे, मैंने देखा कि वह खुद को मार रहा था। तो वह जो शब्द है, ये वह शब्द क्या है, राम के लिए यूज हो रहा है, तो ये तो वह प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन वह किसको मार रहा था, तो खुद को मार रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, राम राम को मार रहा था, ठीक है। वो भी हम कह सकते थे, लेकिन हमने राम को रिप्लेस कर दिया किससे, वह से, फिर राम को रिप्लेस कर दिया खुद से। तो ये जो खुद शब्द है राम के बदले में आ रहा है, इसलिए ये तो प्रोनाउन है। लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन तो एक प्रकार के नहीं होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये 10 में से कौन सा प्रकार होगा, तो ये, क्योंकि ये जो काम हो रहा है इसको परावर्तित कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है किसकी ओर, वह की ओर, राम की ओर, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आई लव माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ आई पर जो है सो मेरे लव को जो है सो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक उसके बाद से हिमसेल्फ जो है, ये हिम पर किलिंग को जो है सो रिफ्लेक्ट कर देना है। मतलब जो भी कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, वो सब्जेक्ट के ऊपर में रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, दृढ़तावाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। अब इसको जब हम क्लियर कर लेंगे तो ये दोनों को एक बार मिक्सअप करके आपको क्लियर करा देंगे, और तब जाके आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। आप एक बार संयमित होकर इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद जो कमेंट करना होगा आप कमेंट करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100% जो है सो पॉजिटिव कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, दृढ़तावाचक सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले कि ये दोनों को एक साथ लिखने का यही मोटो है, क्योंकि ये सारा का सारा सेम होता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वही एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, लेकिन इन दोनों को यूज करने का तरीका अलग है, इन दोनों के मतलब अलग हैं। और ये दोनों कहीं लिखा है, अगर हिमसेल्फ कहीं हिमसेल्फ लिखा है, तो आप कैसे ये जान पाएंगे कि ये हिमसेल्फ जो है सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या फिर ये ये जो हिमसेल्फ है कहीं पे हरसेल्फ है, तो वो जो है सो दृढ़तावाचक सर्वनाम मतलब एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो सबसे पहले हम एम्फैटिक प्रोनाउन को समझेंगे, हमने तो इसको रिफ्लेक्सिव को समझ लिया, अब एम्फैटिक को समझेंगे। और इन दोनों में अंतर को मैं बता दूंगा, और इन दोनों के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कर दूंगा, मतलब इसका गुरु जो है सो आज आप बन के जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट तक बने रहिए। एम्फैटिक प्रोनाउन का अर्थ होता है, प्रोनाउन का अर्थ जो नाम के बदले में यूज होता है, तो वो प्रोनाउन हो गया। लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है, तो एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब होता है दृढ़तावाचक। दृढ़ता का इस तरह से कहिए जैसे कि नहीं कहता है कोई कि हमारा जो सोच है वो बहुत दृढ़ है, मतलब बहुत मजबूत सोच है, जोड़ दे के बोला जाता है ना जो सारी चीजें, उसको जैसे कि वैसा सर्वनाम जो कि जोड़ देता हो, ठीक है। जोड़ मतलब एक बात में वजन देता हो, उसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अभी भी आप नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, अब भी हम समझते हैं, चलिए। तो ये जो एम्फैटिक प्रोनाउन है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself और themselves are called emphatic pronoun। मतलब ये सारा जो चीज है इसको हम emphatic pronoun कहते हैं, दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। कब, when, जब, they are used for the sake of emphasis on the subject। जब वो उनका यूज किस मोटो से, मतलब किस इरादे से किया जाए
मतलब उस इरादे से जब इनका यूज किया जाता है कि हमको सब्जेक्ट के ऊपर में जो है सो जोर डालना है, तो उस स्थिति में इन सारे को हम क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अभी भी आप नहीं समझे, कोई बात नहीं है, नीचे आइए, इसको एग्जाम्पल को समझिए, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, प्रिया खुद मुझे फोन करती है। तो यहाँ पे जो शब्द है ना, यहाँ पे शब्द जो खुद है, ये खुद क्या कर रहा है कि प्रिया जो कार्य कर रही है उस कार्य के ऊपर जोर डाल रहा है ये शब्द कि हाँ भाई ये प्रिया ही खुद करती है, कोई दूसरा नहीं करता है। कहने का मतलब कि मैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो आप पूछेंगे कि आप किस चीज से जाते हैं, मैं कहूंगा कि साइकिल से जाता हूँ। मतलब मैं पर्सनली नहीं जाता हूँ, वो आप लोगों को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो कि मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँ, आप पूछेंगे कि हाँ आप क्या चीज से कॉलेज जाते हैं, मैं कहूँ कि बाइक से, ठीक है, तो आप पूछेंगे कि बाइक आप खुद चलाते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ हाँ मैं खुद चला के जाता हूँ। मतलब जो चलाने का कार्य हो रहा है वो मैं करता हूँ, लेकिन मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि यार मेरे अलावा कोई नहीं करता, वो काम मैं ही करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है, प्रिया खुद मुझे फोन करती है, तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है कि प्रिया जो फोन करने का काम कर रही है वो खुद कर रही है, मतलब उसको कोई दूसरा नहीं कर रहा है, या फिर कोई दूसरा फोन लगा के उसको नहीं दे दे रहा है, ठीक है, वो खुद कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो खुद शब्द है ये क्या कर रहा है, ये खुद शब्द क्या कर रहा है, प्रिया के ऊपर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट दे रहा है, ठीक है। ये प्रिया के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं दे रहा है, प्रिया के काम पर जोर डाल रहा है, सब्जेक्ट पर जो है सो, सब्जेक्ट जो प्रिया है इस पर क्या कर रहा है, जोर डाल रहा है, ये जो है सो जो ये खुद है शब्द। तो खुद का इंग्लिश होता है हरसेल्फ, किसके लिए, प्रिया क्या क्या है, लड़की है, लड़की के लिए वह आएगा, वह होता है सी, और सी के लिए हरसेल्फ आता है, ठीक है। तो हरसेल्फ यहाँ पे, प्रिया हरसेल्फ फोन्स मी, ठीक है। अब दोनों में एक अंतर आपको समझ में आएगा। अगर कहीं पे जैसे कि मान लो यहाँ हिंदी नहीं लिखा है, यहाँ पे भी हिंदी नहीं लिखा है, सिर्फ इंग्लिश लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है ही किल्ड हिमसेल्फ, यहाँ पे लिखा है प्रिया हरसेल्फ फोन्स मी। तो आप कैसे, कोई पूछ जाए कि भाई ये दोनों में से एम्फैटिक प्रोनाउन कौन है और जो है सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है, तो ये आप कैसे जानेंगे, ठीक है। तो आप अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लेकिन ये मैं बताऊंगा आपको, ये पहले एग्जांपल समझिए, उसके बाद मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा। और ट्रिक नहीं है, मतलब इसका ही एक फैक्ट है, वो फैक्ट आप जानेंगे और आपको बहुत मजा आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है कि प्रिया क्या करती है, खुद फोन करती है, तो प्रिया खुद फोन करती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिया हरसेल्फ, मतलब खुद, फोन्स मी, प्रिया मुझे फोन करती है। अच्छा, उसके बाद में ये दूसरा क्या है, मैंने खुद एक बाघ को मारा। तो यहाँ पे मैं कहूंगा किसी को कि मैं एक बाघ को मारा मैंने, तो कोई पूछेगा आप खुद मारे, तो मैं बोलूंगा जी जी मैंने खुद एक बाघ को मारा है। तो यहाँ पे जो खुद शब्द है मेरे कार्य को बहुत ज्यादा जोर दे रहा है कि भाई मैंने खुद किया है, ये जो सब्जेक्ट है मैं, ये सब्जेक्ट ने खुद खुद काम को किया है, ठीक है। तो ये जो खुद शब्द है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जोर दे रहा है इसके कार्य पे। यहाँ पे खुद की जगह पर स्वयं भी हो सकता है, मैंने स्वयं एक बाघ को मारा है, ठीक है, तो वही हुआ। तो यहाँ पे मैं है तो मैंने है, तो मैंने में तो आई आता है ना, आई का उसके बाद में आई के लिए माई सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। तो आई के लिए माई सेल्फ आ जाएगा, तो आई माई सेल्फ किल्ड अ टाइगर, मैंने खुद एक बाघ को मारा। मैं खुद उसको पढ़ाता हूँ, अच्छा मैं खुद उसको पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे खुद का मैं के लिए क्या आ जाएगा, माई सेल्फ आ जाएगा। तो माई सेल्फ जब आ जाएगा तो मैं खुद उसको पढ़ाता हूँ, आई माई सेल्फ टीच हर। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इम्फेटिक प्रोनाउन किसको कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं और इम्फेटिक प्रोनाउन किसको कहते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन उनको कहते हैं जो कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को सब्जेक्ट के ऊपर ही भेज दे। जैसे कि उसने मारा, तो किसको मारा, तो खुद को मारा, तो सब्जेक्ट जो उसने है वह, उसने मारने का काम किया, ठीक है, लेकिन वो जो काम है उसी के ऊपर हो गया। ठीक उसी प्रकार से वह खुद को मार रहा था, तो वह मारने का काम किया, ये बात सही है, लेकिन वो जो मारने का काम किया वो काम इसी के ऊपर में हो गया, खुद के ऊपर में हो गया। तो ये क्या किया, ये जो है सो सारा का सारा ये जो है ये सारा चीज रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जो कार्य हो रहा है कार्य को क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर, कर्ता के ऊपर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में वैसा नहीं है। इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है कि ये जो कार्य किया जा रहा है उससे मतलब है, लेकिन वो कार्य को उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे प्रिया खुद मुझे फोन करती है, तो फोन करने का काम कौन कर रहा है, प्रिया, प्रिया सब्जेक्ट है, कार्य क्या हो रहा है, फोन करना। और कार्य किस पर हो रहा है, तो ये कार्य प्रिया पर थोड़ी हो रहा है, फोन करने का काम वो मेरे ऊपर कर रही है, मतलब मेरे पास फोन कर रही है। तो ये जो कार्य कर रही है वो खुद पर नहीं कर रही है, मेरे ऊपर कर रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ये हरसेल्फ का यूज हो रहा है, जो खुद का यूज हो रहा है, ये खुद का यूज क्यों हो रहा है, उसके कार्य पर जोर डालने के लिए कि भाई वो खुद करती है, स्वयं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर के खुद में, यहाँ के हरसेल्फ में, यहाँ के माई सेल्फ में, यहाँ के माई सेल्फ में, दोनों में अंतर है। अब आप समझिए, सबसे पहले
कि यहाँ पे ये माई सेल्फ लिखा है, यहाँ पे माई सेल्फ लिखा है, तो आप कैसे जानेंगे कि ये जो माई सेल्फ है और ये माई सेल्फ है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, ये आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसका एक आसान सा एक फैक्ट जान जाइए, बहुत आसान सा है और लगभग 95% लोग जानते भी नहीं है, ठीक है, जितने लोग नए हैं तो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आई लव माई सेल्फ लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कोई भी एक सेंटेंस होता है तो उसमें कोई भी कोई एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, दूसरा क्या होता है कि जो कार्य हो रहा है वो कार्य, और तीसरा होता है जिस पर हो रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, उसका पहचान ये होता है कि जब भी हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, जो भी यूज हुआ हो, वो कब होगा, वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा। जैसे आई लव माई सेल्फ, मैंने प्यार किया, किससे किया, माई सेल्फ से किया, तो ये माई सेल्फ एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, ठीक है, हमेशा। जैसे कि यहाँ पे उसने खुद को मारा, उसने क्या किया, मारने का काम किया, तो सब्जेक्ट उसने है, काम करने वाला कौन है, तो वह, तो ये उसने जो है ये उसका सब्जेक्ट हो गया। काम क्या हुआ, मारना, तो ये मारना जो वर्ब हो गया, और किसके ऊपर हुआ, तो वो खुद के ऊपर किया, तो ये खुद को जो है सो ये उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर हिमसेल्फ आया है, ठीक है। लेकिन इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं आता है, ये क्या होता है, जैसे देखिए, प्रिया खुद मुझे फोन करती है, तो यहाँ पे फोन करने का काम कौन करती है, प्रिया, तो प्रिया क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। काम क्या हो रहा है, फोन करने का, तो फोन करने का जो कार्य है वो क्या है, वर्ब है, क्रिया है। लेकिन फोन का किसके ऊपर कर रही है, किसके ऊपर काम हो रहा है फोन करने का, तो वो काम हो रहा है मेरे ऊपर, मुझे, मेरे ऊपर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हर सेल्फ है, ये हर सेल्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं आया, यहाँ पे देख पाएंगे आप कि मी जो है, मेरे लिए मी शब्द का यूज हो रहा है, ये है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर काम हो रहा है, मी के ऊपर, न कि हर सेल्फ के ऊपर। हर सेल्फ तो इसके ऊपर जोड़ दे रहा है कि भाई प्रिया ने खुद ही फोन किया है। ठीक उसी प्रकार से मैंने खुद एक बाघ को मारा, इस वाक्य में भी आप देख पाएंगे कि मैंने जो शब्द है, मैं क्या किया, बाघ को मारा, तो मारने का काम कौन किया, मैंने किया, तो मैं क्या हो जाऊंगा, कर्ता हो जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, सब्जेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तो मारने का हो रहा है, तो चलिए वर्ब हो गया। अब काम किसके ऊपर हो रहा है, तो वो खुद के ऊपर नहीं हो रहा है, वो काम मारने का जो हो रहा है वो बाघ के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खुद के लिए माई सेल्फ आया है, यहाँ पे जो खुद के लिए जो माई सेल्फ आया है, ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है सो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये बीच में आ रहा है इसको जोड़ देने के लिए, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ना, टाइगर, टाइगर को ना मारा जा रहा है, खुद को तो नहीं मार रहा है। खुद को, यही माई सेल्फ अगर खुद के ऊपर जो सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने खुद एक बाघ को मारा, तो ये अभी माई सेल्फ जो है खुद के लिए, ये इम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम इसलिए है क्योंकि इसमें जो है सो ये माई सेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। काम इसके ऊपर, माई सेल्फ के खुद के ऊपर नहीं हो रहा है, काम किसके ऊपर हो रहा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई दूसरा बाघ है, बाघ के ऊपर में ये जो मैं है, जैसे कि मेरा नाम दिलकश है, तो दिलकश ने जो काम किया, वो काम दिलकश के ऊपर नहीं हुआ मारने का, वो मारा किसको, बाघ को मार दिया, तो ये बाघ ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये इम्फैटिक प्रोनाउन माई सेल्फ है। लेकिन जैसे ही ये माई सेल्फ या खुद जो शब्द है, ये जो काम दिलकश करेगा, तो वो काम को दिलकश के ही ऊपर किया जाएगा, तो तब जाके ये जो माई सेल्फ वहीं पे यूज होगा, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, तो दिलकश ने प्यार करने का काम किया, लेकिन किससे किया, ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये खुद ही है, खुद से काम किया, खुद से किया, ठीक है। तो ये खुद जो शब्द है, ये माई सेल्फ जो शब्द है, यहाँ पे ये क्यों रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि ये जो माई सेल्फ शब्द के वजह से ये जो कार्य हो रहा है, ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया मैं के ऊपर में रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जबकि यहाँ पे वैसा नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये इम्फैटिक प्रोनाउन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो है सो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। अभी कुछ इसमें का मैं बता देता हूँ और चीज कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और ये जो पीडीएफ है आपका, इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, 1 MB के आसपास का होगा, ज्यादा नहीं होगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, 2 डेज क्लास करके होगा। दूसरा आपको क्या करना है कि आप अपने नोटबुक जो भी आपने बनाया है, मैंने पहले भी कहा था कि नोटबुक बनाइए हमारे क्लासेस का, तो ये नोटबुक वाले में क्या कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा इनको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होता है इसको, और ये इम्फैटिक प्रोनाउन नहीं भी लिखेंगे तो एक यही वाला आप याद कर लीजिएगा कि इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव यही सारे होते हैं, ठीक है। और अभी कुछ बच्चों को नया नया ये भी मालूम होगा कि देमसेल्व्स है, VES जो F की जगह पे जुड़ रहा है, यहाँ पे देम सेल्फ भी एक आ रहा है अब, और देम सेल्फ्स भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने देम सेल्फ इसलिए इंक्लूड नहीं किया है
क्योंकि वो बहुत ऊपर की चीज हो जाएगी और उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, और फिर उसके लिए मुझे आधा घंटा अलग से टाइम, 10 मिनट अलग से टाइम देना पड़ेगा। इसलिए वो आपको अगर जरूरी है नहीं तो वो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कभी अभी पढ़नी भी चाहिए। ठीक है, वो अलग क्लासेस अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए देमसेल्फ और देमसेल्फ के बीच जो कंफ्यूजन है, या फिर वो अस्तित्व में है देमसेल्फ क्या, मतलब एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, तो वो अगर कहेंगे आप तो मैं अलग वीडियो आपको बना के बता दूंगा उसमें। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, या फिर नहीं भी याद करिएगा तो ये सेल्फ सेल्फ वाला आप कंसेप्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम और दृढ़तावाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए मैं आपसे एक लाइक चाहता हूं। अगर आपको अच्छा क्लास लगा हो तो आप प्लीज एक लाइक करिएगा, ताकि जो है सो ये वीडियो और भी बच्चों तक पहुंचे। आपके लाइक करने से वीडियो हमारी रैंक होती है और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और भी ज्यादा बच्चों तक पहुंचती है, जो भी सीखना चाहते हैं उन तक पहुंच पाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको कमेंट प्यारा सा कर देना है, जो भी आपको इस क्लास से रिगार्डिंग लगता हो। अगर क्लास खराब लगा हो उससे रिगार्डिंग में आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा उससे भी रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूँ, रिप्लाई दे देता हूँ, और साथ ही साथ आपके कमेंट्स से सीखने की कोशिश करता हूँ कि क्या पढ़ाने में कमी रही या फिर क्या चीज बच्चों को अच्छा लगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके 10,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल बनाइए, चैनल पे लोगों को जोड़िए, ये आपका काम है, ये आपका चैनल है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना और अपने पढ़ाई का। ठीक है, तो ये आपका है वही सारा चीज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल रात को 7:30 बजे आ जाइए। ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। जय हिंद, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जय हिंद।